22 अप्रैल 2025 की ये बात है। एक महिला अपने बीएसएफ में कार्यरत पति को फोन करती है और फोन करने के बाद कहती है, जो खबर मैंने सोशल मीडिया में देखी है वो खबर बहुत ही भयानक और खौफनाक है। दरअसल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने चुन चुन कर हिंदुओं को मार दिया है। अब क्या है क्या नहीं, और इस तरह की बातें वो कर रही थी और कह रही थी कि सुनो जी, मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है, मैं परेशान हूं। जब से मैंने ये खबर देखी है तब से मैं काफी ज्यादा व्याकुल हूं, परेशानी की हालत में हूं, क्योंकि मुझे आपकी चिंता बार बार सताए जा रही है कि वहां बॉर्डर पे इतनी बड़ी खौफनाक घटना को आतंकवादियों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। पता नहीं आप कैसे होंगे कैसे नहीं, मुझे इस बात की चिंता बार बार सता रही है। दरअसल उसके पति बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एज ए कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, उनकी ड्यूटी बॉर्डर पर थी। और इसी बीच पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, इस हमला को लेके उनकी पत्नी अपने पति को फोन करती है और फोन करने के बाद कहती है कि मैंने 22 अप्रैल 2025 को, मतलब आज ही रात में एक खबर देखी है, जिस खबर को देखने के बाद मैं काफी ज्यादा व्याकुल हूं, परेशान हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। जैसे ही ये बात उस पत्नी के द्वारा अपने पति से कहा गया, वो कहते हैं कि बिल्कुल चिंतित होने की बात नहीं है, हम लोग बॉर्डर की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी के साथ 24x7 तैनात है, आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये होगा कि आप चिंता छोड़ो, और चिंता छोड़ने के बाद आप आराम से रहो, निश्चिंत होकर रहो, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, और प्रेग्नेंट होते हुए अगर तुम ज्यादा सोचोगे, ज्यादा टेंशन में रहोगी, तो होने वाले बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर रहो। आतंकवादियों के किसी भी नापाक गतिविधि से निपटने के लिए पूरी तरीके से हम बॉर्डर पर तैनात हैं। सारी बात हो गई, और बात होने के बाद फोन को कट कर दिया जाता है। अब फोन कट होने के बाद अगला दिन आता है, और जैसे ही अगला दिन आता है, अगला दिन फिर से जो उनकी पत्नी थी वो अपने पति को फोन लगाने लगती है, लेकिन उनका फोन नहीं लगता है, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी सोशल मीडिया पर एक खबर दिखती है, जिस न्यूज को देखने के बाद पूरी तरीके से उसके पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खबर ही इतना खौफनाक और दर्दनाक था। दरअसल उसके पति गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो पाकिस्तान के सीमा में चले गए थे, और पाकिस्तानी रेंजरों ने, पाकिस्तान के सैनिकों ने उनके पति को गिरफ्तार कर लिया था, कैद कर लिया था और अपने कब्जे में रख लिया था। एक तरह से यूं कहें कि उनके पति को पाकिस्तानी सैनिकों ने बंदी बना लिया था। सोशल मीडिया में एक तस्वीर भी वायरल हो रहा था, जिस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा था कि उसके पति पाकिस्तानी सैनिकों के कब्जे में हैं, और उनके पति के आंखों में पट्टी भी बांधी हुई है। और यह खबर और यह तस्वीर तब वायरल होता है जब एक दिन पहले यानी 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों के द्वारा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में निहत्थे और निर्दोष 26 भारतीय सैलानियों को बड़े ही निर्ममता पूर्वक मौत के घाट उन आतंकवादियों के द्वारा उतार दिया गया था। अब आखिरकार क्या होगा क्या नहीं, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना 23 अप्रैल 2025 की सुबह पंजाब के फिरोजपुर जिले का एक इलाका है, ममदो सेक्टर, गेट नंबर 208/1। दरअसल यह भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, और उसी बॉर्डर के आसपास का जो एरिया है वहां पे किसान खेती करते हैं, और किसान वहां पे कंबाइन मशीन लेकर जा रहे थे अपने गेहूं की कटाई करने के लिए, और उनकी सुरक्षा के लिए भारत का बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान भी लगे हुए थे, उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद थे, उनके साथी थे। और तभी इन दोनों जवानों में से एक जवान की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, और जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है तब वो जवान, जिसका कि नाम पीके साहू था, वो अपने साथी जवान से, अपने साथी कांस्टेबल से ये कहता है कि भाई मुझे डिहाइड्रेशन का शिकायत हो रहा है, शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी होते हुए प्रतीत हो रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब जैसे ही ये बात पीके साहू के द्वारा अपने साथी जवान को कहा जाता है, वो जवान पीके से कहता है कि पीके भाई एक काम करो, आप सामने जो पेड़ दिख रहा है उस पेड़ के पास चले जाओ, और उसकी छांव में कुछ देर आप आराम कर लो। कुछ देर आराम करने के बाद जब आपको राहत मिल जाएगी, या फिर जब आपको लगेगा कि पहले से आप ठीक हो गए,
इसके बाद फिर वहां से वापस अपने ड्यूटी पर आ जाना। तब तक मैं इन किसानों के साथ हूं, इनकी सुरक्षा में मैं अकेला ही तैनात रहूंगा। पीके साहू बीएसएफ के 118वीं बटालियन का एक जवान था, कांस्टेबल था। अब पीके साहू जो कि वर्दी में था, उसके पास अपना सर्विस राइफल भी था। वो अपने सर्विस राइफल के साथ या फिर और अन्य जो भी सामान उसके पास थे, उन सामान को लेके वह उस पेड़ की छांव के नीचे चला जाता है। नीचे अपना राइफल रखता है, पानी का बोतल रखता है और इसके बाद वहीं पे आराम करने लगता है। क्योंकि पीके साहू घबराहट में था, उसे बेचैनी हो रही थी और वह चल पाने की स्थिति में अभी बिल्कुल भी नहीं था। इसके पहले कि वो आराम करके अपने ड्यूटी पर यानी उन किसानों की सुरक्षा में पहुंचता, उसके पहले ही पाकिस्तानी रेंजरों के द्वारा उसे चारों ओर से घेर लिया जाता है। और घेरने के बाद पाकिस्तानी रेंजरों के द्वारा या फिर यूं कहें कि पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा पीके साहू को कहा जाता है कि जहां हो वहीं रहो। अगर हिलने डुलने की कोशिश की, अगर थोड़ी सी भी चला के दिखाने की कोशिश की, तो तुम्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। अब जैसे ही ये बात पीके साहू सुनता है, वो पूरी तरीके से घबरा जाता है और ये सोचने लगता है कि आखिर ये किस तरह की बातें कर रहा है और यहां पर आखिर पाकिस्तान के सैनिक कैसे आ सकते हैं। दरअसल वो जवान पीके साहू जीरो लाइन को क्रॉस कर चुका था। वो और जीरो लाइन क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान के सीमा में ही वह पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे पीके साहू बैठकर आराम फरमा रहे थे। और जैसे ही पाकिस्तानी रेंजरों की नजर उन पर पड़ी, वो वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद चारों ओर से घेर लेते हैं और घेरने के बाद फिर उसे अपने कब्जे में लेकर उनकी आंखों में पट्टी बांधकर अपने गाड़ी में बिठाकर पाकिस्तान लेकर पहुंच जाते हैं। जब उसके आंखों में पट्टी बांधकर अपने गाड़ी में बिठाकर पाकिस्तान लेकर जा रहे थे, उसी समय उसके कई सारे फोटोग्राफ्स लिए गए, कई सारे तस्वीर खींचे गए और उन तस्वीरों को मीडिया में वायरल कर दिया गया। और पाकिस्तानी मीडिया जैसे ही उन तस्वीरों को वायरल करती है, पूरे तरीके से हड़कंप मच जाता है। 23 अप्रैल 2025 की यह घटना होती है और यह घटना भी तब होती है जब उसके एक दिन पहले यानी 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग स्थित पहलगांव के बैसरन घाटी में लगभग 26 लोगों को बड़े ही निर्मम तरीके से आतंकवादियों ने अपने गोलियों का शिकार बनाया था। उसके बाद जैसे ही बीएसएफ के जवानों को, बीएसएफ के उच्च अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिलती है, उनके उच्च अधिकारी पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश किए और यह भी कहे कि हमारा एक जवान गलती से जीरो लाइन क्रॉस करके आपकी सीमा में चला गया है, उसे आप वापस कर दें। बीएसएफ के उच्च अधिकारियों के द्वारा पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों के साथ कई सारे मीटिंग किए गए और उस मीटिंग में यह बात रखा गया, लेकिन कोई भी सकारात्मक रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया। और हद तो तब हो जाती है जब पाकिस्तानी रेंजरों के द्वारा यह कहा गया कि हमारे पास पीके साहू नाम का कोई भी सैनिक, कोई भी भारत का जवान नहीं है। शायद आप लोगों को गलतफहमी हुई है, आप लोग किसी गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। जबकि पाकिस्तान के मीडिया के द्वारा प्रकाशित फोटो सोशल मीडिया में पूरी तरीके से आज भी वायरल हो रहा है और जो फोटो, जो तस्वीर वायरल हो रहा है, वह तस्वीर किसी और का नहीं बल्कि भारत के बीएसएफ के 118वीं बटालियन के कांस्टेबल जवान पीके साहू का ही है। पाकिस्तान ने साफ साफ इस बात को लेकर इनकार कर दिया और उसका साफ ये कहना है कि पीके साहू नाम का कोई भी जवान मेरे पास है ही नहीं। जबकि भारत के उच्च अधिकारियों के द्वारा लगातार मीटिंग पे मीटिंग किया जा रहा है, लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका कोई भी सकारात्मक रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आ रहा है। बीएसएफ जवान पीके साहू वो जीरो लाइन को क्रॉस कर जाता है और जीरो लाइन क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाता है। अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जीरो लाइन है क्या। दरअसल जीरो लाइन बॉर्डर से संबंधित एक बेहद ही संवेदनशील हिस्सा होता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का वह हिस्सा जहां भारत और पाकिस्तान की सीमा बहुत ही नजदीक होती है। यहां पर किसानों को सीमित समय और परिस्थितियों में खेती करने की अनुमति दी जाती है। एक तरफ भारत की बैरिकेडिंग जो तारों से तारबंदी होती है, तारों से पूरी तरीके से घेर दी जाती है और उसके कुछ दूर आगे चलने के बाद ठीक ऐसे ही पाकिस्तान के सीमा की भी तार से घेराई की जाती है। तार से एक तरीके से यूं कहें कि उस सीमा को भी घेर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। और इन दोनों घेराबंदी के बीच एक और भारत का घेराबंदी हो गया और दूसरी ओर पाकिस्तान का घेराबंदी हो गया। और इन दोनों घेराबंदी के बीच जो किसान होते हैं, क्योंकि जो इनका खेत होता है वो इसी एरिया में होता है और इनको
स्पेशल अप्रूवल दिया जाता है, वो यहां पर आ सकते हैं, जा सकते हैं और अपना खेती बाड़ी भी यहां पर कर सकते हैं। और वहीं पर एक पिलर गड़ा होता है, उस पिलर पर एक तरफ लिखा होता है इंडिया और दूसरी ओर लिखा होता है पाकिस्तान। इस पिलर तक तो कोई भी आ सकता है, जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि इधर भारत के सीमा की ओर तो बैरिकेडिंग किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर अपनी ओर से कोई भी बैरिकेडिंग नहीं की है। तो हो सकता है फिर उसके नियत में कोई खोट हो। शायद यही कारण है कि अपने एरिया में जिस तरीके से भारत ने बैरिकेडिंग किया है सीमा के इस पार, उसी तरीके से पाकिस्तान के द्वारा बैरिकेडिंग किया जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की ओर से अपने सीमा में, खास करके वहां पे जिस एरिया में इंसिडेंट हुआ है, जहां पे जिस एरिया में भारतीय जवान पीके साहू उस पेड़ के नीचे पहुंच गए थे, उस एरिया की अगर बात करें, उस सीमा की बात करें, उस जीरो लाइन की बात करें, तो वहां पे पाकिस्तान की ओर से उनके सीमा में किसी भी प्रकार की बैरिकेडिंग नहीं की गई है। और शायद यही कारण था कि भारत के बीएसएफ के जो जवान थे पीके साहू, वो इस बात को समझ नहीं पाए और वो जाकर उस पेड़ के नीचे आराम करने लगे। और उसके बाद उनका वही आराम उनके लिए अभिशाप बन गया और कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी रेंजरों के द्वारा उन्हें कैद कर लिया गया, जबकि ऐसा पहले आज तक कभी नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पीके साहू 17 साल से बीएसएफ में अपनी सेवा दे रहे हैं। भारत के हर जगहों पे जहां भी उनकी अलग अलग जगहों पे ड्यूटी लगती थी, वो वहां पर जाते थे और पूरी तत्परता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सेवा भी दे रहे थे। उनके सर्विस रिकॉर्ड में इस प्रकार की कहीं भी कोई भी चूक नहीं पाई गई है। कुछ दिन पहले ही उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में थी और श्रीनगर से फिर उनका ट्रांसफर हो जाता है पंजाब के फिरोजपुर में। चूंकि वह फिरोजपुर कुछ ही दिन पहले आए थे, इसलिए शायद यह भी हो सकता है कि वहां के उस लोकेशन की जानकारी उनको शायद अच्छे तरीके से नहीं होगी। 31 मार्च 2025 को वो छुट्टी पर आए थे और छुट्टी मनाने के बाद वह अपनी ड्यूटी पर फिरोजपुर गए थे। भारत के उच्च आयुक्त के द्वारा, बीएसएफ के उच्च अधिकारियों के द्वारा जब पाकिस्तानी रेंजरों के साथ मीटिंग हो रही थी, तो उस मीटिंग में यह साफ साफ बताया गया कि जो हमारा ये जवान था अभी कुछ दिन पहले ही फिरोजपुर आया है और इस जवान को यहाँ के लोकेशन के बारे में शायद बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है। और यही कारण था कि गलतफहमी में हमारा जवान जीरो लाइन का बॉर्डर क्रॉस करके आपके सीमा में पहुंच गया है। लेकिन पाकिस्तानी रेंजर, पाकिस्तानी सैनिक के जो ऑफिसर्स थे, जो उच्च अधिकारी थे, वो इस बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बीएसएफ के डीजी आईपीएस दलजीत चौधरी ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से बातचीत की है और बातचीत करने के उपरांत इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाने की भी कोशिश की है, ताकि इसका जो रिजल्ट हो वो सकारात्मक हो और जल्द से जल्द उस बीएसएफ के जवान को भारत वापस लाया जा सके। लेकिन जब से 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव के बैसरन घाटी में आतंकवादियों के द्वारा जिस तरीके से गिन गिन कर, चुन चुन कर 26 हिंदुओं को मारा गया, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह भारत सरकार की ओर से किए गए 5 बड़े फैसले हैं, जो कि पाकिस्तान के हित में बिल्कुल भी कहीं से नहीं है। पहला फैसला जो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी, उस फैसले को पूरी तरीके से भारत सरकार की ओर से स्थगित कर दिया गया है। दूसरा फैसला अटारी बाघा चेक पोस्ट, जो तत्काल प्रभाव से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और तीसरा, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और चौथा, दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग में तैनात रक्षा सलाहकार को 7 दिन के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही भारतीय रक्षा सलाहकार को भी इस्लामाबाद से वापस भारत बुला लिया गया है। साथ ही 5वां फैसला जो भारत ने लिया है, दोनों उच्च आयोग में तैनात कर्मचारियों की संख्या 50 से घटाकर अब 30 करने का फैसला भी भारत ने ले लिया है। और यह आदेश तत्काल 1 मई 2025 से पूरी तरीके से प्रभाव से लागू भी हो जाएगा। इस तरीके से भारत ने कुल 5 फैसले लिए हैं। उधर पाकिस्तान ने भी कुछ फैसले लिए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपनी ओर से वीजा रद्द कर दिया गया है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, उस समझौते को भी तत्काल पाकिस्तान के द्वारा
रद्द कर दिया गया है। इस तरीके से इन दोनों देशों के द्वारा कड़े फैसले लेने के बाद इन दोनों देशों के बीच की जो स्थिति हो गई है वो पूरी तरीके से युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। हालांकि भारतीय सेना की जो एजेंसियां हैं वो लगातार भारत सरकार के संपर्क में हैं और तत्काल ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पहलगाम के बैतरन घाटी में जिस तरीके से आतंकवादियों के द्वारा भारत के निहत्थे और निर्दोष लोगों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया, उन्हें बर्बाद कर दिया गया, उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया, ये पूछ कर कि आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है, इस पूरे घटनाक्रम में आखिर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, आखिर इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन है और ये लोग कहां छिपे हैं। सेना की एजेंसी पूरी तत्परता के साथ दिन रात एक करके लगातार इस ओर काम कर रही है। सवाल यह नहीं है कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बैतरन घाटी में निर्दोष लोगों को बेरहमी से मारा गया था, बल्कि सवाल यह है कि जिस तरीके से आतंकवादियों के द्वारा उन निर्दोष 26 सैलानियों से पहले उनका नाम पूछा गया, इसके बाद उनका धर्म पूछा गया और इसके बाद गिन गिन कर चुन चुन कर अपने गोलियों का निशाना बनाया गया। ये सवाल और ये जवाब पूरी तरीके से दोनों भविष्य के गर्भ में दफन हो चुका है। बीएसएफ जवान पीके साहू की बात करें तो पीके साहू पश्चिम बंगाल के हुबली जिले के रिसड़ा के हरिसाभा इलाके के रहने वाले थे और उनकी पत्नी जिनका नाम रजनी साहू था और उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। कुछ इस तरीके से बताया जाता है कि एक प्रोटोकॉल होता है, गलती से कोई भी फौजी अगर अपनी सीमा से किसी अन्य देशों की सीमा में चले जाता है, जीरो लाइन के बॉर्डर को पास करके उन दोनों देशों के जवान को वापस 24 घंटे के भीतर आपसी समझौते के तहत वापस भी करने का काम किया जाता है। लेकिन पीके साहू को गए 24 घंटे क्या 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी वापसी भारत में नहीं हो पाई है। बीएसएफ 118वीं बटालियन के जवान पीके साहू आज भी पाकिस्तानी रेंजरों के कब्जे में हैं और पाकिस्तान के रेंजर ये लगातार कह रहे हैं कि भारत का कोई भी पीके साहू नाम का जवान मेरे पास है ही नहीं। और इधर पीके साहू की पत्नी रजनी साहू ने भी कहा है कि वह खुद जाएगी फिरोजपुर, जहां पे उनके पति डिप्लॉयड थे, जहां पे उनके पति की पोस्टिंग थी, और वहां जाने के बाद उस यूनिट के ऑफिसरों से वो मिलेगी और अगर जरूरत पड़ा तो वो प्रेग्नेंट होते हुए भी दिल्ली जाएगी और दिल्ली जाकर अपनी बात को रखने का काम करेगी और अपने पति के वापसी की लगातार सरकार से भी गुहार लगाएगी, अपनी मांग भी लगातार रखने का काम करेगी। अब इधर पीके साहू के परिवार का रो रो के बुरा हाल है और उनके परिवार वालों का लगातार कहना है कि चाहे जैसे भी हो पूरी तरीके से सही सलामत मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।